So friend viewers, Type 1 Ford Endeavour in the frame. आप में से कुछ लोग जानते होंगे ये क्या है, जो नहीं जानते आई विल टेल यू. सी गाइस, ये बूट की जो वो है ना, मतलब स्ट्रेंथ या मैं बोलूँ जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी. सर जैसे अभी जैसे 2025 आ गया और जैसे टाइप 1 जो इस जनरेशन आपने रखी है, बाय चांस कोई इंटरेस्टेड हो आज के टाइम लेने में, सो एक जो सवाल सबके अंदर एक होता है यार, क्या इसके आज भी मार्केट में पार्ट्स अवेलेबल हैं? Hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel, The Classical Motorhead. Rev your classical moments again. So guys, आज मैं जिस प्रोडक्ट के आगे खड़ा हूँ ना, या यूँ बोलूँ जो प्रोडक्ट मेरे आगे खड़ा है, वो एक बहुत स्पेशल है. हाँ, मैंने इस प्रोडक्ट की एक जनरेशन का वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है. दिस इज़ दी फोर्ड एंडेवर. बट ये फोर्ड एंडेवर कोई नॉर्मल फोर्ड एंडेवर नहीं है जो हम देखते हैं आजकल. तो द सैड ट्रूथ इज़ अब तो फोर्ड एंडेवर इंडिया में है ही नहीं. बट फोर्ड एंडेवर वॉज इनिशियली लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर 2003 एंड वही मॉडल आज मेरे सामने. सो विद मी गाइस टुडे आई हैव द फर्स्ट जनरेशन फोर्ड एंडेवर गाइस, और या यूँ बोलूँ फोर्ड एंडेवर टाइप 1. सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी एक्साइटेड हो गए यार जानने के लिए एंडेवर के बारे में. जो जनरेशन 1 है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इसी फोर्ड एंडेवर को तो अपडेट्स मिलते रहे हैं, जनरेशन 1, 2, 3 एंड 4th जनरेशन. तो फ्रेंड व्यूअर्स, फोर्ड एंडेवर वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2003 इन द इंडियन मार्केट. अब फोर्ड एंडेवर उस टाइम पे एक ऐसी गाड़ी हुआ करती थी, इट होल्डेड अ प्राइस टैग ऑफ ऑलमोस्ट 12 to 13 lakhs एट दैट टाइम. एंड एंडेवर उस टाइम पे एक ऐसी गाड़ी हुआ करती थी जिसको देख के ना लोग बोलते थे यार ये गाड़ी जो है ना, मतलब दिस इज़ अ कंप्लीट हेड टर्नर कार. अब उस टाइम पे जो फोर्ड एंडेवर आया करती थी, वो एक उसकी जो शेप हुआ करती थी, उसके जो डायमेंशंस हुआ करते थे वो बहुत अलग थे एज़ कम्पेयर टू दी आफ्टरवर्ड जो जितने भी मॉडल आए थे. फ्रेंड व्यूअर्स, फोर्ड एंडेवर इन द फ्रेम. तो अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं, जब 2003 में ये लॉन्च हुई थी ना इंडियन मार्केट में, सो सबसे बड़ा एक टॉकिंग पॉइंट था इसका, वो थी इसकी लेंथ. आप देख सकते हो यार इसकी जो लेंथ है वो कितनी लंबी है. हाँ, और इसके जो ओवरऑल जो डायमेंशन है अपनी स्क्रीन में आप देख सकते हो, मैंने अटैच करे हुए हैं. सो यू कैन फॉर योर रेफरेंस यू कैन हैव अ लुक कि ये उस टाइम के हिसाब से गाड़ी कितनी बड़ी है. और अगर मैं बात करूँगा उस टाइम के हिसाब से नहीं, आज भी अगर मैं देखता हूँ ये गाड़ी इतनी बड़ी है. अब इस गाड़ी का इतना बड़ा या इस गाड़ी का इतना लेंथी होना क्यों है? बिकॉज इस गाड़ी की लेंथ ऑलमोस्ट 5000 mm से भी ज़्यादा है, 5000 mm से भी ज़्यादा है. इसका रीज़न ये है बिकॉज फोर्ड रेंजर जो पिकअप ट्रक आता था, एंडेवर उस पर बेस्ड थी. सो दिस SUV वॉज बेस्ड ऑन अ पिकअप ट्रक एंड दैट वॉज एक्चुअली बोरोड, या मैं बोलूँ दैट वॉज बेस्ड ऑन दी माज़दा. अगर इसको फ्रंट से बात करें, सोचिए आप देखो जो ग्रिल है वो कितनी सिंपल है, बट इट गिव्स दैट एग्रेसिव स्टांस टू द कार. हाँ, इसमें आपको क्रोम ग्रिल मिल जाती है विद 4 स्लेट. इसके जो पैनल है आपको इसमें मिलते हैं. यू गेट द फोर्ड लोगो इन द सेंटर. एंड ओवरऑल जो स्टाइलिंग है खासकर इस पर्टिकुलर जनरेशन में काफ़ी सिंपल रखी हुई है. यू गेट द टिपिकल SUV लॉन्ग बोनट आपको इसमें मिल जाता है. हैलोजन आपको पूरा सेटअप मिलता है, चाहे वो आपके हेडलाइट वाले बल्ब हो या फॉग लैम्प्स हो, सब आपको इसमें हैलोजन मिलते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली एट दैट टाइम दी LED वॉज not in trend. So you get a normal plastic bumper here. So this is, but guys अगर मैं बात करूँ फोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है, फोर्ड्स आर नोन फॉर वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटीज़ एंड ये एविडेंट है इस गाड़ी में. अब फोर्ड की एंट्री कैसे हुई अगर हम बात करना चाहें, तो फोर्ड की एंट्री इंडिया में हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो फोर्ड एंड महिंद्रा साथ साथ आए थे एक जॉइंट वेंचर के थ्रू. एंड उसके बाद जो फोर्ड की ऑफरिंग थी इंडिया में, दैट वाज द आइकन, मॉन्डियो एंड देन द एंडेवर केम फाइनली. दिस वाज द फर्स्ट SUV जो फोर्ड ने लॉन्च करी थी इन इंडिया. सो ये अवेलेबल थी 4x2 एज वेल एज़ 4x4 में भी. बट अब गाइज उस टाइम पे 4x4 का इतना चलन नहीं हुआ करता था. तो विद अस टुडे वी हैव द 4x2 मॉडल हेयर. अब अगर कमिंग बैक टू द कार, सो इसके जो व्हील आर्चेस हैं वो काफ़ी बड़े हैं, आप देख सकते हो. इफ़ आई कीप द कैमरा फ्रॉम हेयर, व्हील आर्चेस आप देखो गाइस कितने ज़्यादा इसके बड़े हैं. यू गेट दी
एंडेवर बैजिंग हेयर। इसमें आपको क्रोम मिरर्स तो मिलते हैं, बट ओवर द ईयर्स एंडेवर में जो इंडिकेटर्स थे वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिए गए थे, जो लेटर मॉडल्स थे। सो द फर्स्ट फेसलिफ्ट ऑफ द एंडेवर वाज गिवन इन द ईयर 2007। सो आई विल बी अटैचिंग फ्यू पिक्स, आप देख सकते हो कैसे गाड़ी इस शेप से उस शेप में आई। सो टॉकिंग अबाउट द इंडिकेटर्स, यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं। अब आप देखोगे गाइस, ये मैंने पहले भी बता रखा है कि 90s की या मैं बोलूँ जो अर्ली 2000 की कार्स थी ना, उसमें ऐसा होता था कि आपको जो क्लैडिंग साइड क्लैडिंग मिलती थी वो अलग मिला करती थी एज़ कम्पेयर टू द ओवरऑल कलर ऑफ द बॉडी। सो आप देखोगे यहाँ पे ग्रे और सिल्वर आपको पूरा क्लैडिंग मिलती है, विच इंक्लूड्स द रेयर बम्पर एज वेल एज फ्रंट बम्पर। सो ये जो चीज़ें हुआ करती थी ना, ये बड़े उस टाइम पे 90ish मैं अगर बात करूँ तो 90ish लुक्स में पूरी ये गाड़ी एकदम आती है। एंड इसमें एक और भी चीज़ लगी है जो इसको एकदम टिपिकल Gen 1 एंड जो कहते हैं ना जनरेशन 1 की मेमोरीज़ पूरी एकदम याद दिला देता है। अब अगर मैं सामने बात करूँ तो वो देखो गाइस, यहाँ पे अपनी बगीरा भी खड़ी है एंड यहाँ पे एंडेवर, तो है ना एक रियल SUV वाली बात की। ग्राफिक्स 90s was the time when I'll say most of the SUVs had this graphics on them, like जैसे यहाँ पे हो रखा है, आपने और गाड़ियों में भी देखा होगा, पजेरो में, लैंड क्रूज़र प्राडोज़ में जैसे ग्राफिक्स आपको मिलते हैं, तो इसमें भी मिलता है। यू गेट दी एंडेवर रिटन हेयर, सी। एंड यहाँ पे इंटरकूलर टर्बो टेक्नोलॉजी, यस गाइस, सो इसमें भी आपको TCIC इंजन मिलता है, टर्बो चार्ज इंटरकूलर टेक्नोलॉजी इसमें भी आपको मिलती है, दैट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 116 bhp ऑफ पावर एंड 85 Nm ऑफ टॉर्क गाइस आपको इसमें मिलता है। एंड दिस इज़ अ 2.5 लीटर डीजल इंजन। यहाँ पे हमारे एक और भाई आ गए, हर वीडियो में एक ना एक भाई जुड़ जाता है। तो 2.5 लीटर का आपको इसमें डीजल इंजन मिलता है गाइस। ये डीजल इंजन सुन के ऐसा लगता है ना यार ये किस टाइम के डीजल इंजन्स हैं, और बट दीज वर द रियल डीजल इंजन्स विच हैड द फुल पावर। इसके टायर्स, या अगर मैं इसकी बात करूं तो डेफिनेटली आफ्टर मार्केट टायर्स है। एंड टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, इसमें आपको फ्रंट में डबल विचबोन इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन मिलते थे, और पीछे जाके इसमें आपको मिलता था लीफ स्प्रिंग। अब गाइज लीफ स्प्रिंग जिसको हम हिंदी में कहते हैं पट्टे, कमानी पट्टे जिसको हम कहते हैं हिंदी में। सो गाइज लीफ स्प्रिंग डजंट हैव द बेस्ट ऑफ द राइट क्वालिटीज़, बट दीज आर मेंट, जैसे मैंने बताया गाइज कि ये एक पिकअप ट्रक पे गाड़ी बेस्ड है। सो दीज आर मेंट यू कैन कैरी एज मच एज लोड यू वांट इन दैम, बिकॉज इसमें कोई आपको टेंशन नहीं होने वाली आप कितना लोड कैरी करो, बिकॉज ये गाड़ी उसके लिए बनी हुई है। एंड ये गाड़ी कहीं भी आप इसको ले जाओ, ये कोई जवाब नहीं देती। दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट। हाँ, मैं एक बात डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ, एंडेवर की जो लेंथ है दैट कैन बी अ प्रॉब्लम इफ़ यू आर ऑन एन ऑफ रोड ट्रैक, बिकॉज आपको जब यू टर्न लेने होते हैं द रेडियस विल बी बिगर बिकॉज ऑफ द लेंथ, सम अ प्रॉब्लम कैन हैपन। बट गाइस स्टिल, मतलब these cars were meant to be taken anywhere and they were meant to be driven in all the terrains. अगर अभी तक यार वीडियो अच्छा लग रहा है ना, so I just have one request, please do subscribe to my channel The Classical Motorhead and please guys वो like बटन है ना यार हिट कर दो, और जो भी आपका मर्जी है कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज गाइज ये जो चीज़ है ना इट मोटिवेट्स मी, और मैं यार ऐसी गाड़ियाँ ढूंढ के लाता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है व्हेन यू शो योर लव। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल द क्लासिकल मोटरहेड। तो फ्रेडी वॉज कमिंग ऑन द बैक साइड। अब एंडेवर की जो पीछे की डिज़ाइन है गाइज वो मतलब एक टिपिकल अमेरिकन SUV जैसी है। हाँ, इसमें ज़्यादा आपको तामझाम नहीं मिलेंगे, यू डोंट गेट ऑल दी एस्थेटिक्स इन इट, बट स्टिल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सिंपल रखी गई है, बट स्टिल इट्स वेरी मेनेसिंग। मतलब कहते हैं ना एकदम बैम ऑन द फेस, वैसा इसका डिज़ाइन है। अच्छा ठीक है। वाली एक पूरी स्टेपनी आपको पीछे मिलती है जो एक SUV का ट्रेट है। यहाँ पे आपको साइड में यू यूज टू गेट अ लैडर टू, मतलब दैट वाज एन एक्सेसरी, एड ऑन एक्सेसरी, यू यूज टू गेट अ लैडर। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गाइस,
सी ये। अब आप में से कुछ लोग जानते होंगे ये क्या है, जो नहीं जानते आई विल टेल यू। सी गाइस, हम जब आजकल रिवर्स कैमरा का जो टाइम है, हमारी सबकी गाड़ियों में रिवर्स कैमरा लगा हुआ है, बट उस टाइम पे देयर वाज नो कैमरास। उस टाइम पे ये चीज़ें होती थी, आप देख रहे हो ये मिरर, सी। तो क्या होता था कि वहाँ से ड्राइवर जो था फ्रॉम दी IRVM देखता था, एंड जो यहाँ पे आपको इमेज दिखती थी ऑफ दी व्हाट्स डाउन व्हाट्स बिलो ऑफ द सरफेस व्हाट्स बिलो, एंड यहाँ से द ड्राइवर कुड जज कि क्या डिस्टेंस है, कितना है। सो पार्किंग, बेसिकली इसको पार्किंग असिस्ट मिरर कहते हैं। एंड एंडेवर में यार ये आई थिंक हम सब ने पहली बार एंडेवर में ही देखा था, या ज़्यादा से ज़्यादा पजेरोज में देखा है। सो ये चीज़ें थी, एंड दिस वाज अ वेरी वेरी यूज़फुल एक्सेसरी एट दैट टाइम। एंड अगर मैं बोलूँ तो जो इस गाड़ी के ओनर हैं, जिससे मैं आपको मिलाऊंगा थोड़ी देर में, उन्होंने इस गाड़ी को काफ़ी अच्छे से रखा हुआ है। मतलब ओरिजिनलिटी जिसको कहते हैं ना, आई थिंक दिस इज़ मेंटेन्ड इन द कार। बूट की बात करते हैं तो वो आराम से आपका ऐसे खुल जाता है। जैसे होता है कि ऑल सीट्स अप, आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस तो नहीं मिलती है। हाँ, आपको यहाँ पे यू कैन, दिस इज़ अ पॉकेट फॉर कीपिंग द टूल्स एंड टूल किट एंड एवरीथिंग, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। यू कैन टम्बल डाउन, सो पूरा आपको अच्छी खासी जो स्पेस है ना, वो यू कैन यूटिलाइज द स्पेस कम्प्लीटली। सो कुछ आपको एंडेवर ऐसी मिलती है, यू गेट अ नेट हेयर टू कीप योर स्टफ यहाँ पे। सेम आपको अगर मैं बात करूँ द ड्राइवर साइड, पूरा आपको सेम लाइनिंग मिलती है। यू गेट द लॉन्ग बैक लाइट्स अच्छी खासी आपको मिलती है। दिस वॉज ऑल्सो चेंज्ड ओवर द ईयर्स। यहाँ पे यू गेट अ स्पॉयलर टू, मतलब आप देख रहे हो गाइस SUV में यहाँ पे आपको स्पॉयलर भी मिल रहा है। एंड दिस इज़ ऑल रेट्रो और आई विल से अ कंपनी फिटेड थिंग जो एंडेवर में लगी आती थी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द कार। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि एंडेवर की कीज़ कैसी आती है। अब एंडेवर की जो कीज़ होती है वो यार एकदम ऐसी सिंपल कीज़ है, इसमें सी सिंपल कीज़ है। तो ये आपका, जैसे ये आपका लॉक एंड दिस इज़ अनलॉक, खोलते एंड कुछ इंटीरियर आपका ओवरऑल ऐसा दिख जाता है एंडेवर का। सो यू गेट ऑल द पैनल्स। मतलब सी, अगर मैं बात करूँ, पैनल्स बहुत बड़े नहीं है, मतलब आप यहाँ पे छोटी बॉटल्स रख सकते हैं। आई वोंट रेकमेंड टू कीप अ बिग बॉटल हेयर। यू गेट ऑल द पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। डोर नॉब, सिंपल लॉक नॉब्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे यू कैन एडजस्ट दी ORVM, आउटसाइड रियर व्यू मिरर। यहाँ पे यू कैन ओपन द पेट्रोल लिड फ्रॉम हेयर। दी हेडलाइट एडजस्टर इज़ हेयर। अच्छा, अब एंडेवर में आई थिंक ये मैंने पहले भी कहा रखा है, वन थिंग आई डोंट लाइक इज़ यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट नहीं मिलती। मतलब कम ऑन फोर्ड, आई थिंक इतना तो करना चाहिए था, बट ठीक है, एनी हाउ इसमें काफ़ी चीज़ें और भी मिलती है। सो इसमें आपको डुअल एयर बैग्स आते हैं। सो गाइस 2003 में दिस कार ऑफर डुअल एयर बैग्स। तो अगर मैं बात करूँ गाइस फ्रॉम द ड्राइवर्स POV, एंडेवर कुछ ऐसी दिखती है। एक टिपिकल SUV वाली इसमें स्पेस है। अगर मैं बात करना चाहूँ एंडेवर की, जो आपको इंटीरियर्स इसमें मिलते हैं, यू गेट द बेसिक इंटीरियर्स। और चीज़ भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो इनके ओनर हैं एंडेवर के, उन्होंने कोई भी इसमें टच स्क्रीन का यूज़ नहीं किया। दे हैव केप्ट दी ओरिजिनल सिंगल डिन। एंड यहाँ पे यू गेट दी टेम्परेचर, यहाँ पे AC का आपको स्विचेस मिल जाते हैं। यू गेट दी फैन स्पीड, AC रेयर के लिए AC फेशिया, यहाँ पे इनलेट आउटलेट आपको मिल जाता है। जैसे मैंने बताया सिंगल डिन सिस्टम मिलता है। यहाँ पे आपको डिफॉगर का मिल जाता है। यहाँ पे रेयर वाइपर विद वॉशर, हैज़ार्ड स्विच। यहाँ पे आपको यू गेट द क्लॉक। उस टाइम पे 90s में आपको SUVs में स्पेशली क्लॉक्स छोटी छोटी मिला करती थी। सो दिस गिव्स अ गुड लुक एंड विजुअली बड़ा अच्छा लगता है यार जब आप ऐसी गाड़ियों में बैठते हो। जो लोग मेरे से रिलेट कर सकते हैं यार, थम्स अप एक डाल दो और वीडियो को लाइक कर दो यार। का व्यू कुछ ऐसा मिलता है आपको एंडेवर में। अब मैं ये मानता हूँ अगर इसमें एक सीट हाइट एडजस्टमेंट होती तो जो विजिबिलिटी ऑफ दिस कार है वुड हैव बीन बेटर।
तो या एंड एयरबैग्स के बारे में आपको बता दिया। इसमें आपको ABS मिलता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी इसमें आपको मिलता है। यू गेट अ लॉकेबल ग्लव बॉक्स, तो आप इसको यहाँ से खोल सकते हैं ग्लव बॉक्स को। ओवरऑल आपको ऐसी एंडेवर में स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे यू गेट अ हैंड रेस्ट सेंटर में, कोई इंडिविजुअल आपको नहीं मिलता, आपको यहाँ पे एक हैंड रेस्ट मिलता है। यू कैन कीप योर स्टफ हियर एंड यू कैन कीप योर आर्म आराम से। अब यहाँ पे एंडेवर में ऑटोमेटिक जो गियर बॉक्सेस है उसको लॉन्च किया गया था, वो बाद में किया गया था इन द ईयर 2007 से। ऑटोमेटिक 2011 से इनफैक्ट ऑटोमेटिक्स को लॉन्च किया था एंडेवर में। बट यहाँ पे यू गेट द मैनुअल शिफ्टर्स एंड मैं बोलता हूँ गाइस, जितना मैंने सुना है ना एंडेवर के ओनर से, मैनुअल्स आर वे बेटर इन एन एनडी एज कम्पेयर टू ऑटोमेटिक्स। तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स मिलता है। सो अब एक बार इसको ऑन करते हैं। सही गाइस, सो जैसा मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है छोटी सी, एंड मतलब एक कहता है टिपिकल एकदम 90s का मज़ा अपना है यार गाड़ियों का, नो डाउट। तो अब इसको एक बार ऑन करते हैं। 3, 2, 1। दिस इज़ अ 2.5 लीटर डीजल इंजन, 285 Nm of torque and 116 bhp गाइस, देख रहे हो। और अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो अंदर की तरफ जो इंसुलेशन है इट्स वेरी गुड। साउंड कंट्रोल इज़ रियली ऑन स्पॉट। इंजन इतना बड़े होने के बावजूद भी आवाज़ इतनी नहीं आ रही। रेयर से बात करते हैं एंडेवर की। सो पीछे एक बार खोल के देखते हैं। सो कुछ ऐसा आपको ओवरऑल स्पेस एंडेवर में मिल जाता है। अब गाइज ये एक, अगर मैं बोलूँ 7 सीटर गाड़ी है, बट क्या आप लोगों को पता है एंडेवर में कुछ जगह या इंटरनेशनली आई वुड से कुछ कंट्रीज़ में 10 सीटर कन्फिग्रेशन भी आई थी, जिसमें जो साइड की जो सीट्स थी देवर लाइक अ जंप सीट्स। बट इंडिया में हमेशा से जो सीटिंग कन्फिग्रेशन आई है वो यही वाली आई है। सो कुछ आपको ओवरऑल जो स्पेस एंडेवर में मिलती है वो ऐसे मिलती है। यू कैन रिक्लाइन दी सीट्स, तो ये जो सीटें हैं बीच की ये ऐसे आपकी टम्बल डाउन हो जाती हैं। एंड एक अच्छा खासा, अब यार 5000 mm से भी ज़्यादा इसकी लेंथ है, तो अच्छा खासा आपको इसमें जो स्पेस है वो मिल जाता है। एंड एज आई सेड गाइज, दिस इज़ बेस्ड ऑन अ पिकअप ट्रक। सो अगर मैं बोलूँ ये SUV की शेप में ही एक पिकअप ट्रक है एंड इसकी पावर भी वही है। यू कैन कीप योर स्टफ, यू कैन ट्रैवल विद दिस व्हीकल एनीवेयर एंड एनीवेयर यू वांट, एज सिंपल एज दैट। सो कुछ ओवरऑल आपको एंडेवर ऐसी दिखती है। सो फ्रेंड यू, एज आई प्रॉमिस कि सिर्फ कार्स ही नहीं, मैं उनके प्राउड ओनर्स भी आपको दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज आई फील वो लोग बेस्ट होते हैं जो अपने व्हीकल के बारे में बता पाते हैं। सो आज हमारे साथ मिस्टर सनी जी हैं। सो सनी भाजी कैसे हैं आप? सत श्री अकाल भाजी, बहुत बढ़िया, तुसी सुनाओ? बस जी बढ़िया बढ़िया। सनी जी, मुझे थोड़ा मेरे फ्रेंड व्यूअर्स को, ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम सनी है भाजी, तो ये मेरी गड्डी है एंडेवर 2007 मॉडल है, ठीक है। सारी ओरिजिनल है गड्डी ये, मतलब बाहरों कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं किया होया, ना कोई लाइट्स वगैरह कुछ नहीं चेंज किया ਇਹਦਾ मैं। ये टोटली ओरिजिनल रखी हुई है अपन ने गड्डी, ये पर रखी भी पूरे शौक नाल है। बाकी तुसी देख ही ली है। हाँ जी भाजी, मैं इसमें एक चीज़ डेफिनेटली बोलना चाहूँगा, आपने जो गाड़ी आज भी 2025 में इतने प्यार से संभाल के और एकदम साफ़ सुथरी रखी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी गाड़ियाँ मैं कवर करता हूँ पर्सनली। भाजी शौक है बाकी ਦਾ मेन तो है ना, शौक का कोई मुੱਲ नहीं। तो बाकी मतलब मैनू ना इसकी शेप बड़ी सोहनी लगती है, ये बॉक्सी शेप है ना, जो अमेरिकन गड्डियाँ हुण भी पसंद करते हैं लोग ना। अगे वो थोड़ा बॉनट लंबा है इसदा, है ना, तो थोड़ी अगे वो बॉक्सी शेप च आ जाती है ये, तो इस करके ना अपन गड्डी पसंद सी वधिया है। भाजी तो मुझे एक चीज़ बताओ सनी जी कि आप इसके बाद, अगर मैं बात करूँ एंडेवर के बाद, कोई आप गाड़ी सोचते हो कि यार इसको जो रिप्लेस कर सके? वैसे तो भाजी देखो इन्हां दा जिहड़ा लोहा है ना, ਜਾਂ कुछ भी है, तो वो तो उन्होंने रीस नहीं हैगी। बट फिर भी अगर इस तो बाद जावांगे तो फिर फॉर्चूनर वगैरह ही रह जूगी, होर तो इस तो बाद कोई गड्डी है नहीं, है ना, वही लेनी पऊगी फिर, और की करांगे। सर जैसे अभी जैसे 2025 आ गया,
हाँ जी। और जैसे टाइप 1 जो इस जनरेशन आपने रखी है, बाई चांस कोई इंटरेस्टेड हो आज के टाइम लेने में, हाँ जी। तो एक जो सवाल सबके अंदर एक होता है यार, क्या इसके आज भी मार्केट में पार्ट्स अवेलेबल है? ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੌਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਥੋਂ ही लोकली सारा कुछ मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं हैगी वैसे है जी। सर मुझे एक चीज़ बताओ, एक क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है कि ये एंडेवर जो गाड़ी है ना, हाँ जी। मतलब खर्चा तो मांगती है, मतलब कि अगर कुछ इसका माइनर इधर उधर हो जाए हाँ तो जी। इसको मतलब मेंटेन करना बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत आसान है। हाँ जी। क्या है ऐसा, रियलिटी है? नहीं भाजी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੋਡਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਵਰੇਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਤਾਂ 7-8 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 10 ਕੁ ਦੀ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੂਰੀ खिंच के चलाने हो फिर तो नॉर्मल ही रह जाती है, बस इन्नी की एवरेज है दी। बट भाजी मुझे ऐसा लगता है 2500 सीसी इंजन है। हाँ जी और बिल्कुल। आजकल तो ये इंजन तो आते ही अब खत्म ही हो गए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भाजी ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿੰਗਲ ਕੇਮ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਟਾਈਪ 1 ਇਹ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੇਵਰ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ ਇੰਡੇਵਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਡਰੋਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। बाकी गड्डी च कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हैगी, ठीक है। तो जिद्दां मर्जी चलाओ। सनी भाजी आपने जैसे गाड़ी इतने टाइम से रखी हुई है, हाँ जी। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि पर्सनली आपको दो, या मैं कुछ भी आपसे पूछूँ, आपको इस गाड़ी में सबसे अच्छा क्या लगता है? मतलब भाजी एक तो कंफर्टेबल बहुत है जी, ठीक है। तो बाकी गड्डियां नाल मैं बाकी भी चलाई है, फॉर्चुनर भी चलाई है। तो ये कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। सेफ्टी परपज़ वास्ते तो नंबर 1 है गड्डी, ठीक है जी। सेफ्टी बहुत है गड्डी दे विच, ते पूरी सॉलिड गड्डी है। नहीं वो तो है, मतलब फोर्ड की जो गाड़ियाँ होती है वो तो वर्ल्ड वाइड हाँ जी हाँ जी एकदम रिकॉग्नाइज है कि। बाकी सर मेनटेन करन ते है, मेनटेन जिन्नी तुसी करोगे गड्डी नूं उन्नी ही वधिया चलूगी, ठीक है। सर्विस वगैरह टाइम ते कराओ, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हैगी गड्डी। भाजी अभी मतलब आपने वैसे तो गाड़ी इतने प्यार से रखी है, वैसे मेरा पूछना तो नहीं बनता, हाँ पर ऐसा कोई अभी कमिंग फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान है कि गड्डी नू सेल करना है या कुछ? मतलब यार देखो भाजी मन नहीं हैगा ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਦਿਲ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਵੇਚਣੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। जिन्नी देर एक्सटेंड होंदी रहूगी तो आप छड्डण नहीं लगे इनू। मतलब ये आप मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, अगर 15 साल मतलब पासिंग आराम से हो भी गई, हाँ जी तो कोई सेल वेल करने का कोई वो सर ਚੱਲੀ कुछ नहीं है कि ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 87,000 ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ। अच्छा ठीक है, ओरिजिनल बिल्कुल ठीक है। ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਲੇ ਸਟੱਪਣੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ जी, 2007 ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾ। ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਪਵਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ओरिजिनल है। भाजी वैसे मतलब अब तो जैसे आपने गाड़ी एकदम साफ और स्टॉक रखी हुई है, एक क्लीन। हाँ जी हाँ जी। कोई वैसे आगे प्लान है कुछ इसमें मॉडिफाई करके कुछ बनाने का कुछ, या इसको आप मतलब पसंद करते हो नॉर्मल स्टॉक रख? सर मैं पता की है थोड़ा मतलब ना किसी चीज़ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ है ना, कि कितों कट्टिया वड्डिया ना जाए। ਹੁਣ मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो प्लेयर है, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ ਲਗਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਫੋਗ ਲੈਂਪ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਫੋਗ ਲੈਂਪ ਇਹਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਗਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ओरिजिनल ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। नहीं भाजी ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨੂੰ, सही बात है। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਚੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ठीक है। बिल्कुल सस्पेंशन वगैरह परफेक्ट है दी बिल्कुल। नहीं भाजी ऐसी ही सुंदर लग रही है गाड़ी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी लग रही है। मेरे फ्रेंड व्यूअर्स या ऑडियंस को कुछ बोलना चाहते हो आप? बस बोलना ही चाहांगे अपने भाई साहब ने अपना दा क्लासिक मोटर हैड वाले,
ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕरो ਤੇ शेयर एंड लाइक करो। थैंक यू भाजी। एंड भाजी मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपकी गाड़ी, जब मैं ऐसी गाड़ियाँ इनफैक्ट कवर करता हूँ, हाँ जी, जो इतनी अच्छी और ओनर जो ओनर इतने प्यार से गाड़ियाँ रखते हैं वो दिख जाता है। बिल्कुल सर, ये दिल तो ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं भाजी, वो भाजी सही बात है। ठीक है भाजी, थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपकी गाड़ी कवर कर पाया। बहुत बहुत एंड थैंक यू भाजी। फिर मिलते हैं, एक आई होप हाँ जी, कोई नई गाड़ी के टाइम भी ऐसी मिलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है भाजी, एक थम्स अप कर दो बस। थैंक यू भाजी। थैंक यू जी, थैंक यू सनी जी, थैंक यू भाजी। सो आई होप फ्रेंड व्यूअर्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। टाइप 1 एंडेवर गाइस। एंड यार आज के टाइम ये वाला मॉडल भी बहुत कम मिलता है, बट स्टिल एज अ क्लासिकल मोटर हेड आई प्रॉमिस यू टू गेट दीज जेम्स एंड विटनेस द legacy of these gems all over again. So with this guys, do like this video and subscribe to my channel, The Classical Motorhead, and till then stay tuned for my next video. Thank you.